जी हाँ, नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपने बिल्कुल ठीक सुना। आरबीआई जो है एक बड़ा कदम यहाँ पर उठाने जा रहा है। वो है आरबीआई का एक बड़ा कदम कि वो आरबीआई जारी करने जा रहा है एक नया अवतार, वो है प्लास्टिक के नोट। जी हाँ, आपको देख के कुछ अजीब लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। ये मजाक नहीं है, ये रियलिटी है कि आरबीआई अब यहाँ पर प्लास्टिक के नोट जारी करने जा रहा है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई प्लास्टिक के नोट क्यों? आखिर ऐसा क्या बड़ा बदलाव जहाँ पर जो है आरबीआई कर रहा है, ऐसी क्या ज़रूरत आने पड़ गई है प्लास्टिक के नोटों की, जिससे कि यहाँ पर एक इतना बड़ा कदम आरबीआई ने उठाया है। इसका पूरा हम आपको विश्लेषण बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। आपके किसी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी अंदर तक बातचीत करेंगे और एक आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। तो लास्ट तक जरूर देखना। चलिए ध्यान से एक एक चीज़ को बड़े आराम से समझते हैं कि ये आखिर क्यों प्लास्टिक के नोट जारी किए जा रहे हैं। तो देखिए हमारे पास एक जो है यहाँ पर पेपर कटिंग है, जहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि आरबीआई अप्रैल से जारी करेगा प्लास्टिक से बने टिकाऊ नोट। तो ये यहाँ पर सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर आप इस पेपर कटिंग के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं, या मैं आपको एक एक करके जो आपके दिमाग में इस क्वेश्चन आएंगे उनका भी आंसर दूंगा और साथ के साथ आपको और भी चीज़ें बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, खुशखबरी तो यही है कि ये बड़ा कदम है आरबीआई का, जो कि प्लास्टिक के नोट यहाँ पर जारी करेगा। आखिर हम इस वीडियो में क्या आपको बताने वाले हैं, क्या क्वेश्चन आपके रहेंगे, प्लास्टिक के नोट क्या होते हैं, आरबीआई ने क्यों ला रहा है, किन मूल्य वर्ग में जारी होंगे, यानी किस किस आपके जो है नोट आने वाले हैं, 10 रुपये का, 5 रुपये का, 20 रुपये का, हालांकि कितने इसमें नोट मिलेंगे, किस किस क्या सिक्के के रूप में भी प्लास्टिक बनेगा या केवल कागजी नोट का ही बदलाव प्लास्टिक में होगा, कागजी नोट से क्या बेहतर हैं ये, कब से मिलेंगे नए नोट, आपके पुराने नोटों का क्या होगा, पर्यावरण और भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या इसका असर पड़ेगा, दुनिया के किन देशों में पहले से ये काम हो रहा है, इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्लास्टिक के नोट की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी है, आखिर इसका क्या भविष्य में हमें फ़ायदा होगा, भविष्य में इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी, ये इसके दिमाग में सारी चीज़ें। प्लास्टिक नोट क्या है? प्लास्टिक नोट एक विशेष प्रकार के पॉलीमर से बने होते हैं। ये दिखने में कागजी नोट जैसे ही आपको लगेंगे, लेकिन इनकी जो बनावट होगी वो इन्हें खासियत देगी, ये एकदम टिकाऊ होंगे और सुरक्षित होंगे। क्यों? कागजी नोट से क्यों बेहतर है? क्योंकि देखो, कागजी जो नोट होते हैं वो पानी, नमी और गंदगी से सुरक्षित नहीं है, ठीक है। ये कागजी नोट से इसलिए बेहतर है क्योंकि ये ना ही गलेंगे ना ही सड़ेंगे, ठीक है, पानी ना ही फटेंगे। तो पानी, नमी और गंदगी सुरक्षित है, ये फटते नहीं हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं जो प्लास्टिक के नोट है। स्वच्छ और ज़्यादा समय तक चलने वाले रहेंगे, पर्यावरण के अनुकूल और रिसाइकिल योग्य होंगे। यानी इनको अगर ये टूट फूट जाते हैं, जैसे कागजी, जैसे मान के चलो कागज़ का नोट फट गया तो उसको चिपकाना पड़ता है। अगर प्लास्टिक है, प्लास्टिक टूट भी जाती है, देखा हुआ अपने खिलौने की तरह, लेकिन वो ये टूटने वाला नहीं है। अगर ये बहुत बुरी तरह ख़राब भी होगा, कहीं भी बहुत बुरी तरह इसका कुछ हो गया तो इसको रिसाइकिल करके किसी और चीज़ में भी इसको बनाया जा सकता है। अब प्लास्टिक के नोट की प्रमुख विशेषता क्या है? अत्यधिक टिकाऊ है। ये नोट 4 से 5 साल तक आसानी से चल सकते हैं, जबकि कागजी जो नोट होते हैं वो 6 महीने 1 साल में ही वो बोल जाते हैं, उनका कोई वो वजूद नहीं रहता। 1 साल में ऐसे लगते हैं कि भैया कितने पुराने हों, और दुकानदार भी उनको लेने से बचते हैं कि भैया हमें नहीं चाहिए ये नोट, इनको अपने पास रखो। जलरोधी होते हैं, पानी के गिरने भीगने पर भी ये नोट खराब नहीं होते हैं, जल्दी मतलब सूख जाते हैं। अगर पानी पड़ गया, बारिश के मौसम में कहीं जा रहे हैं बाहर, रास्ते में किसी काम आपको पड़ गया और बारिश पड़ गई, तो आप सबसे पहले नोट और अपने जो वो पर्स है और जो अपना मोबाइल उसको छुपाते हैं, किसी पोलोथीन को लेते हैं उसमें उसको रखते हैं। लेकिन ऐसे अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका जो मोबाइल होगा, फ्यूचर में भी अब जो मोबाइल आ रहे हैं वो अब आपके जो है वाटर प्रूफ आ रहे हैं, वाटर प्रूफ नोट भी आपको दिखने को मिलेंगे। स्वच्छ और हाइजेनिक होंगे, यानी इन पर बैक्टीरिया, फंगस, गंदगी नहीं टिकेगी, इसलिए ज़्यादा स्वच्छ होते हैं। आपने देखा होगा कागजी नोट बहुत ज़्यादा सड़ जाते हैं, गल जाते हैं और उनमें गंदगी भी हो जाती है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते हैं तो डस्ट वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह उन पर लगा होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा और फटते नहीं हैं। ये आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो नोट है ये फटते नहीं हैं, ये मजबूत और टिकाऊ नोट रहेंगे, ठीक है, जो फटेंगे नहीं।
लंबे समय तक इनके जो रंग है वो नहीं निकलेगा, लंबे समय तक रंग इनका रहेगा। ठीक है, जैसे बनाए जाएंगे सेम ऐसे ही लंबे समय तक रहेंगे। पर्यावरण के लिए अनुकूल भी रहेंगे, 100% रिसाइकिल योग्य, कम प्लास्टिक की वेस्ट और पर्यावरण के लिए सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, और इसमें खास सुरक्षा विशेषता ये है कि इसमें अगर जब ये नोट बनाए जाएंगे तो इससे जो है जाली नोटों का काम भी रोकेगा। जैसे प्लास्टिक के नोट जो होते हैं इन्हें बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो जालसाज होंगे उन लोगों को। प्लास्टिक के नोट क्योंकि एक साथ तो बनेंगे नहीं, कागजी नोटों को बनाने में थोड़ा सा कम उनको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसके मुकाबले और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी प्लास्टिक के नोट को जाली बनाने के लिए, क्योंकि इनमें पारदर्शी विंडो होगी, ट्रांसपेरेंट विंडो होगी, जिसमें नोट की विंडो दी गई, जिसमें महात्मा गांधी जी का जो वाटरमार्क और इलेक्ट्रॉनिक छपा होगा, इसमें लेटेंट इमेज होगी। नोट का तिरछा करने पर जो आपका जो रुपया लिखा होता है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे ये 20 रुपये का नोट आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये छपा होगा, इस तरीके से आपको दिख जाएगा वो माइक्रो। इसमें लेटर छिपा होगा माइक्रो, ये लेटरिंग वो लेटरिंग में समझ लेना इसको, ये जो लिखा हुआ है ना ये, इसको वो लेटरिंग में समझ लेना। इसमें माइक्रो होगी, लेटर जो है माइक्रो छोटे छोटे अक्षरों से लिखे जाएंगे। ये आरबीआई भारत और मूल्यांकन अंक बहुत छोटे अक्षरों में छिपे होते हैं, जैसे आरबीआई का लोगो हो गया, आरबीआई का उसमें छपा हुआ नाम हो गया, इस तरीके से कुछ छोटे छोटे इसमें अंक होंगे। इंटेलियो प्रिंटिंग होगी, जिन्हें मुख्य चित्र अक्षर अंक उभरे हुए दिखाई देंगे। सारी चीज़ें स्पर्श करके महसूस किया जाएगा कि हाँ ये नोट असली है। और पोलरेसेंट इंक होगी, यानी यूवी लाइट से कुछ हिस्से चमकते आपको दिखाई देंगे जब आप यूवी लाइट इसमें मारेंगे। तो इस तरीके से ये नोट आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अब कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं और क्या आप जानते हैं? प्लास्टिक नोट का जीवन काल कागजी नोट की तुलना में 4 से 5 गुना अधिक होता है और ये अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। अब आप बोलेंगे प्लास्टिक नोट बनाने की क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसे बनेंगे प्लास्टिक नोट, कैसे बनाए जाते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्लास्टिक नोट अत्याधुनिक तकनीक और उच्च गुणवत्ता वाली पॉलीमर सामग्री से बनाए जाते हैं। इसका निर्माण पूरी तरह से ऑटोमेटेड और सुरक्षित वातावरण में होता है। सबसे पहले क्या होगा कि आपको पॉलीमर सीट का निर्माण होगा। विशेष पॉलीप्रोपाइलिन जो सीट होगी, BOPP सीट इसकी तैयार की जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, साइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से सीट जमा की जाएगी। डिजाइन और प्रिंटिंग, उच्च गुणवत्ता वाली प्रिंटिंग मशीनों से दोनों तरफ डिजाइन छापा जाएगा, यानी ऊपर भी और नीचे भी। सुरक्षा विशेषता जोड़ी जाएंगी, यानी विंडो, लेटेंट इमेज, माइक्रो जो लेटर है, सुरक्षा धागा, इंटीलियो प्रिंटिंग आदि इसमें जोड़ी जाएंगे। काटना और आकार देना, जो काटने का आकार होगा वो अलग तरह का होगा। सीट और स्याही आकार में काटा जाता है और नोट का अंतिम रूप दिया जाता है। गुणवत्ता परीक्षण होगा, हर नोट की गुणवत्ता, सुरक्षा, फीचर्स और टिकाऊपन को कठोर जांच की जाएगी और जो बॉन्डलिंग के वितरण है वो सही से जांचे जाएंगे। जांच के बाद नोटों को गिनकर बंडल किया जाता है और आरबीआई के विभिन्न कार्यालयों में भेजा जाएगा। इस तरीके से आप सभी के नोट यहाँ पर बनाए जाएंगे। और ये तो मैंने आप सभी को बता दिया कि इस पर क्या क्या रहेगा। सुरक्षा धागा रहेगा, जैसे कि बीच में आप देख रहे हैं इस तरीके का आरबीआई का जो एक तार होता है, एक बीच में ब्लैक कलर का, जो आपने 500 के नोट में देखा होगा, 10 के में भी देखा होगा, उसमें बीच में आरबीआई लिखा होता है। इस तरीके से सारी चीज़ें उसके अंदर भी होंगी जो आप इन वाले नोटों में भी देखते हैं, कुछ अलग भी आरबीआई करेगा। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? मैंने आप सभी को पहले बता दिया, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे ये जलरोधी, टिकाऊ हैं, पर्यावरण के भी अनुकूल हैं। जैसे मान के चलो प्लास्टिक खराब भी हो गई तो उसको रिसाइकिल करके किसी और सामान में उसको बदल जाएगा। लंबी आयु और कम लागत होगी, क्योंकि जो नोट अब बनाए जा रहे हैं उनमें कितना खर्च आएगा, इसमें और कम खर्च आएगा। ठीक है, स्वच्छ और सुरक्षित रहेंगे, नकली बनाना कठिन होगा, वैश्विक मानक के अनुरूप होंगे, क्योंकि और देश भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया के कुछ देश जो प्लास्टिक के उपयोग कर रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, सिंगापुर है, रोमानिया, कनाडा है, वियतनाम है, हांगकांग है। तो इनकी जो वहाँ पर करेंसी है, इसको देखते हुए यहाँ पर ये नोट यहाँ पर बनाए जाएंगे। ठीक है, तो अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आरबीआई को कितना खर्चा आता है एक नोट को छापने में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 10 रुपये के नोट को छापने में 96 पैसे यानी 96 पैसे खर्च आता है। 20 रुपये के नोट को छापने में 95 पैसे, 50 रुपये को छापने में 1 रुपये 13 पैसे, 100 रुपये को छापने के जो 100 रुपये का नोट होता है उसको छापने में 1 रुपये 77 पैसे, 200 रुपये के नोट में 2 रुपये 37 पैसे और 500 रुपये के नोट में 2 रुपये 29 पैसे। जी हाँ, यानी 200 रुपये से भी कम का इसमें आपको जो है खर्चा आता है आरबीआई को। अब ये जो प्लास्टिक के नोट होंगे, इनका जो प्लास्टिक के नोट के फ़ायदे कॉटन पेपर की तुलना में कम हो, मतलब ज़्यादा होंगे। जैसे इनको छापने में भी कम से कम इनमें 10 से 20% तक का अधिक मतलब इसमें लागत लगती थी, लेकिन अब लागत कम लगेगी। ये देखो, कॉटन पेपर की तुलना में महंगा। आमतौर पर लगता है कि प्लास्टिक सस्ता होगा तो नोट भी सस्ते छपते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में प्लास्टिक नोट की छपाई अभी
आधिकारिक तौर पर शुरू नहीं हुई है और न ही इसका खर्चिया लगने लगा है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो कॉटन नोट होंगे ये पेपर की तुलना में 30 से 50% अधिक लागत होगी, यानी जितना इनमें खर्चा आ रहा है इससे ज़्यादा प्लास्टिक के नोट में खर्चा आएगा, क्योंकि भाई कागज़ सस्ता आता है, प्लास्टिक थोड़ी महंगी आएगी। इस तरीके से इसमें शुरुआती जो लागत होगी वो लंबी अवधि तक बचत रहेगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि आरबीआई को बार बार नोट छापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार उसे नोट छाप दिया आरबीआई को तो उसका खर्चा भी घटेगा और लगातार जो नोट छपते हैं वो एक बार नोट छपने के बाद सालों साल टिकाऊ रहेंगे। तो ये है, और अलग देश भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कनाडा 2011 से डॉलर को प्लास्टिक में बदलने की शुरुआत हुई थी कनाडा में, ब्रिटेन में भी अभी आप देख सकते हैं, और रोमानिया में 1999 प्लास्टिक नोट छापे थे और 2023 तक पूरी तरह अपना लिया है इसने रोमानिया ने। तो काफ़ी और भी देश हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, भारत पहली बार नहीं करेगा। और एटीएम में क्या होता था, एटीएम में जो नोट चिपक जाते थे और कभी कभी नोट देते नहीं थे एटीएम मशीन, इस तरीके से आपस में चिपकेंगे नहीं ये नोट, और बैंक जो आसानी से ये नोट आपका निकाल देगा और ना ही ये नोट फंसेंगे, एटीएम में जाम होंगे, पानी गंदगी से बचेंगे, स्वच्छ रहेंगे, पर्यावरण को भी लाभ होगा अगर दिक्कत होएगी। 4 से 5 वर्ष लंबी उम्र के रहेंगे, ठीक है। जो उम्र पहली रहती थी इनकी 1-2 साल में फट जाते थे, लेकिन ये नोट ऐसा नहीं है कि कम से कम 5 से 7 साल तक आराम से चल जाएंगे। तो ये रहेगा दोस्तों, अब ये जल्द से जल्द आपको अप्रैल के लास्ट में, ये अप्रैल नहीं अगला अप्रैल 2027 का जो अप्रैल रहेगा उसके लास्ट में ये नोट आपको देखने को मिलने वाले हैं। अभी शुरुआत रहेगी 10, 20 और 50 के नोट पर, आगे संभावना है कि 100, 200, 500 को भी प्लास्टिक में इसमें उतारा जाएगा। अगर ये सक्सेसफुल रहते हैं 10, 20 और 50 के नोट अच्छे से चल जाते हैं मार्केट में, तो संभावना रहेगी कि अब जो है आगे के नोट को भी आरबीआई प्लास्टिक के रूप में जारी करेगा। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जो बताना। जय हिंद।